हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। वक्तव्य एक, वक्तव्य दो। वक्तव्य दो जो है कारण है, वक्तव्य एक जो है कथन है। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प भी दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। नीचे दिए गए कोड ABCD में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि वक्तव्य एक सत्य, वक्तव्य दो सत्य, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है वक्तव्य एक का सत्य है, वक्तव्य दो सत्य है, वक्तव्य दो वक्तव्य एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है वक्तव्य एक असत्य सत्य है, वक्तव्य दो असत्य है, वक्तव्य एक असत्य है और वक्तव्य दो सत्य है। और वक्तव्य दिया हुआ है, पहला वक्तव्य जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मरकरी सेल स्थिर विभव नहीं देता है। और उसका कारण वक्तव्य दो जो दिया हुआ है सेल अभिक्रिया में आयन विलयन में प्रयुक्त नहीं होते हैं। पांच ऑप्शन है हमारे पास, पांचों में से एक ऑप्शन चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो हमारा पहला वक्तव्य जो दिया हुआ है वक्तव्य एक, जिसमें हम लोग सेल स्थिर विभव के बारे में बात किया हुआ है। सेल स्थिर विभव, तो सेल स्थिर विभव के बारे में बात करते हैं। तो सेल विभव किसको बोलते हैं? मतलब कि खुले परिपथ में इलेक्ट्रोड के विभव के वास्तविक अंतर को सेल विभव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के विभव के वास्तविक अंतर को सेल विभव कहते हैं। अब किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान उस सेल द्वारा किया गया कार्य तथा उन पर प्रभावित आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया गया है किसके बारे में? मरकरी के बारे में। तो मरकरी का जो होता है ना सेल स्थिर विभव जो होता है, मरकरी जो होता है, बोल रहा है कि यहाँ पे सेल स्थिर विभव नहीं देता है, जबकि मरकरी सेल स्थिर विभव देता है। ये अपने पूरे लाइफ भर में 1.35 वोल्ट का सेल स्थिर विभव ये प्रभावित करते रहता है। तो पहला जो कथन दिया गया है वो असत्य है, तो पहला तो असत्य दे दिया गया। और कारण दिया हुआ है कि सेल अभिक्रिया में आयन विलयन में प्रयुक्त नहीं होता। देखो, कोई भी सेल अभिक्रिया हो तो सेल अभिक्रिया में दो चीज होता है, इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड होता है, दूसरा होता है हमारा कैथोड। एनोड जो होता है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऋण आयन आता है, और कैथोड जो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है जिसपे धन आयन आता है। तो ये आयन वहां पे उपस्थित होंगे ही, विलयन में आयन जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक सेल अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो भी गलत दिया हुआ है, मतलब कि हमारा वक्तव्य एक और वक्तव्य दो दोनों ही असत्य है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।